हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द एसएसके फैमिली ब्लॉग। आप सब कैसे हो? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उड़ीसा की एक छोटी सी पूजा के बारे में, छोटी सी व्रत के बारे में, जो किसी ने भी आपको बताया नहीं होगा। तो इसी तरह उड़ीसा की छोटी छोटी पूजा के बारे में जानने के लिए और उड़ीसा के बारे में जानने के लिए, उड़ीसा की लाइफस्टाइल के बारे में जानने के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग ये पूजा क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और किस लिए करते हैं, तो आगे जाकर आपको पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो गाइस, अभी चल रहा है भाद्रव की महीना। भाद्रव की महीने में ही ये पूजा आती है। भाद्रव के महीने में पूर्णिमा के बाद से जो बुधवार शुरू होती है, उसी बुधवार से ये पूजा चालू हो जाती है। जैसे कि साईं बाबा की जैसे गुरुवार की पूजा होती है 9 बार या कभी 3 बार या 5 बार, उसी तरह ये बुधवार की जो पूजा होती है ये कभी कभी हमारी 4 बार होती है, कभी कभी हमारी 5 बार भी होती है। लेकिन ये 4 बार क्यों, 5 बार क्यों होती है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो पहले जान लेते हैं ये बुधवार में जो पूजा करते हैं हम क्यों करते हैं। बेसिकली ये पूजा हम बच्चों के लिए करते हैं, बच्चों की सेहत के लिए, बच्चों की लंबी उम्र के लिए, बच्चों की एजुकेशन के, जो भी हो बच्चों की रिलेटेड है ये। तो ये बच्चों वाली पूजा है। और ये पूजा उड़ीसा की सारे घर में नहीं होती है, उड़ीसा की सारे औरतें ये पूजा नहीं करती है। किस किस के घर में ये पूजा होती है और किस किस के घर में ये पूजा नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई ये पूजा करना चाहे तो वो कर नहीं पाएगी, जरूर कर पाएगी। बच्चों के लिए पूजा करना है तो सभी पूजा इजी हो जाती है। तो बेसिकली ये पूजा ग्रुप में किया जाता है। अकेले चाहे तो आप कर सकते हो, चाहे तो आप ना भी कर सकते हो, लेकिन ग्रुप में ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए ग्रुप में कोई पूजा हो रहा है यहाँ पर, तो हम लोग उसको बोलते हैं कोठी। मतलब जिस घर में पूजा करा जाएगा, जिस घर में भगवान की मूर्त रखकर पूजा किया जाएगा और वहाँ जाकर मिलकर सारे पूजा करेंगे, उस जगह को हम लोग बोलते हैं कोठी। ये जो कोठी है वहाँ पर हम कोई बाहर से खरीद कर मूर्ति नहीं लाते, हम लोग खुद भगवान की मूर्त बनाते हैं। और वो भी सिलबट्टे के ऊपर, जो हम घर में जो सिलबट्टे मसाले पीसने के लिए यूज करते हैं, उसी सिलबट्टे को आज ये मदर एंड सन हम उनको रखकर पूजा करते हैं। और यहाँ का औरतों का मानना है कि ये एक बहुत ही पावरफुल पूजा है, जो सभी औरतों को करना चाहिए अपने बच्चों के लिए। हालांकि कोई कोई नहीं करता है तो कोई बात नहीं, जिसके घर में ना हो तो वो क्या करे। और ये पूजा दोनों टाइम होती है, दिन के टाइम में भी होती है, मतलब सुबह के टाइम में भी होती है और शाम के टाइम में होती है। सुबह के टाइम में क्या होते हैं कि सिर्फ सिलबट्टे को रखकर उनको नहलाकर उनके ऊपर जो रेड वाला कपड़ा होता है, हम लोग उसको बोलते हैं सालू। तो सालू, नए वाला सालू उनके ऊपर चढ़ाकर, उनके ऊपर सिर्फ चंदन सिंदूर लगाकर, फूल लगाकर और उनके सामने भोग लगाकर सिर्फ इतना पूजा कर लेते हैं सुबह के टाइम। और उसी भोग को, उसी प्रसाद को खाने के बाद हम अलग कुछ खाना खाते हैं। और शाम के टाइम में क्या होता है, माँ और बेटी की मूर्त बनाया जाता है। आज मदर एंड सन पूजा किया जाता है। तो उन दोनों की मूर्त बनाते हैं हल्दी से। हल्दी के ऊपर हम सजाते हैं सुपारी और कौड़ी, हम लोग तो कौड़ी बोलते हैं। कौड़ी आप लोग क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, मैं साइड में पिक्चर लगा देती हूँ, आप देखकर बता देना कि इसको आप लोग क्या बोलते हैं। हम लोग तो इसको उड़िया में कौड़ी ही बोलते हैं। इससे हम भगवान को सजाकर प्रॉपर शेप देते हैं। और उसके बाद बड़े से माला या शाम के टाइम में बहुत सारे भोग हम लगाते हैं। पूजा की जो व्रत कथा किताब है, फिर उस किताब को पढ़ा जाएगा, फिर सारे औरतें उस कथा को सुनेंगे और उसके बाद पूजा किया जाएगा, उसके बाद आरती किया जाएगा, उसके बाद भोग लगेगा, उसके बाद जाकर पूजा का समाप्त होगा। और इस भगवान को हम लोग बोलते हैं सखी माँ या फिर बुद्धि ओसा। बुधे ओसा हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बुधवार को पड़ता है, तो इसलिए हम लोग बुधे ओसा बोलते हैं और उनको सठी माँ बोलते हैं।
तो बेसिकली देखा जाए तो ये पूजा यहाँ की औरतों के लिए बहुत ही एक पावरफुल पूजा है, कि एक मनोकामना पूर्ण होने वाली पूजा है। कोई कोई तो अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद निर्जला रखते हैं, ये पूजा करते हैं। तो कोई कोई नहीं करते, जैसे कि मेरी तरह मैं तो निर्जला नहीं रखता हूँ। तो हमारे घर में ये पूजा होती है पहले से, तो उसी नाते मैं भी ये पूजा करती हूँ, लेकिन खा पी कर पूजा करती हूँ। तो मैं भी जाऊँगी, मैं अकेले यहाँ पर घर पर नहीं करूँगी, तो मैं भी जाऊँगी पूजा करने के लिए। मेरी घर के पास जैसे मेरी माँ बाबा के घर है, उसी तरह मेरी बड़े जेठ और जेठानी जी का घर भी मेरे घर के पास है, तो उनके पास जाकर मैं पूजा करके आऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहना, ताकि आपको पता चले हम लोग पूजा कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं वहाँ। सो गाइज़, मैं अभी मेरी जेठानी जी के घर आकर पहुंच गई। जेठानी जी बोलना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि हम लोग जेठानी जी नहीं बोलते हैं, उड़िया में हम लोग बोलते हैं ओप्पा बोलते हैं। कोई कोई ओप्पा बोलती है, कोई कोई देई बोलती है या फिर दीदी बोलती है, लेकिन जेठानी जी नहीं बोलती। लेकिन आप लोगों को जानने के लिए मैं बोल रही हूँ जेठानी जी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये तो यूज़ नहीं करूँगी, तो मैं ओप्पा ही बुलाऊँगी उनको, तो आप जान लेना। और अभी यहाँ पर मेरी जो बड़ी सास है, मतलब मेरी सास की जो बड़ी जेठानी जी है, वो ये भगवान की मूर्त बना रहे हैं सिल के ऊपर, और बट्टे के ऊपर भी बना जाएगा जो बेटा, और यहाँ पर माँ की मूर्त को बना जा रहा है। अभी सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम पर हम लोग बना लेते हैं, शाम के लिए नहीं रुकते हैं, तो एक ही बार बनाना है। कोई कोई शाम को डायरेक्ट बनाता है, तो हम सुबह से बना कर रखते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि सुबह का टाइम में ही भगवान का मूर्त बनेगा, शाम को भी कुछ लोग बनाते हैं। गाइस, सुबह के टाइम का पूजा ख़त्म कर कर मैं आ चुकी हूँ घर। अभी कुछ देर के बाद कुकी आएगा और मैं फिर शाम के टाइम पर जाऊँगी। कुकी को खाना खिला के सुलाने के बाद मैं अपनी लंच बनाने आई। आज जैसे फिर रोटी बनाई और साथ में दही, और मैं वहाँ पर जो अप्पा के घर गई थी, उन्होंने मुझे ये सादे वाली सब्जी दिए थे, मतलब विदाउट ओनियन एंड गार्लिक के। तो ये, और दही में जाएगा थोड़ी सी चीनी। तो बस ये मेरा सिंपल सा उपवास वाला थाली बन के रेडी है। तो अभी मैं जाकर खा लेती हूँ। अभी टाइम बज रहा है शाम के 6:15। तो हम यहाँ आ गए हैं माँ बेटे दोनों पूजा करने के लिए।
वीडियो पसंद आई और ओडिशा की इसी तरह और छोटी छोटी पूजा और रिचुअल्स के बारे में जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो मैं अभी अपने वीडियो को एंड करती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।